डिवोर्स तो मुझे भी चाहिए, मेरी बीवी को भी चाहिए, पर अमाउंट ऑफ एलिमनी पे या फिर चाइल्ड कस्टडी, चाइल्ड विजिटेशन पे ना अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि जज के पास जाके हम डिवोर्स लगा दें और कोर्ट हमको कर दे डिवोर्स, और कोर्ट को जो ठीक लगे इन टर्म्स ऑफ एलिमनी या फिर कस्टडी या विजिटेशन वो कोर्ट डिसाइड कर लेगी? ये सवाल बहुत कॉमनली मुझसे बहुत हस्बैंड लोग पूछते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उनको बताता हूँ कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स इस तरीके से नहीं चलता कि आप दोनों को डिवोर्स चाहिए तो आप दोनों कोर्ट में चले जाओ और जज साहब आपको डिवोर्स ग्रांट कर देंगे और जो कमी लग रही है वो खुद से पूरी कर देंगे। इनफैक्ट एक बार ये सवाल हमारे मैटर्स में उठा था। 2016 में बीवी ने केस फाइल किया, 2015 में, 2017 या 18 के अंदर पति भी कहता है मुझे डिवोर्स चाहिए, बीवी भी कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए, बट बीवी कहती है मुझे चाहिए जी 2 करोड़ की एलिमनी। क्लाइंट कहता है कि जी मेरे पास आपको 20 लाख रुपए से ज़्यादा देने को है नहीं। अब कोर्ट में जज साहब एक आए थे, फैमिली कोर्ट जज, तो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं फिर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पे मैं डिग्री पास कर देता हूँ, एलिमनी का क्वेश्चन हम ओपन रख लेंगे और बाद में डिसाइड कर लेंगे। अब हमने कहा बढ़िया है, क्योंकि स्पेशली फॉर द हस्बैंड साइड हमारा तो कोई नुकसान है नहीं। अच्छा, इतने में प्रीडेसेसर साहब ने कहा कि आप जो है वाइफ मैडम जिन्होंने डिवोर्स केस फाइल किया था, जो बहुत कम केसेस में वाइफ केस फाइल करती है डिवोर्स का, तो जज साहब ने बोला आप इसको विड्रॉ कर लो और फिर इसके बाद हम जो है दूसरा ये म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स आप फाइल कर दो। तो हमने कहा ठीक है जी, हमने साइन कर दिया, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, विड्रॉ करके वाइफ की तरफ से फाइल किया हुआ डिवोर्स जो 1.5 साल से चल रहा था। एंड उसके बाद तब तक जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया। अब जब नए जज साहब आए उन्होंने करेक्टली बोला कि भाई मैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की डिग्री कैसे पास कर सकता हूँ जब एलिमनी का अमाउंट दोनों पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट ही नहीं है, 2 करोड़ और 20 लाख का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अल्टीमेटली जज साहब ने वो डिसमिस कर दी पिटिशन। फिर जहाँ तक मुझे याद है वाइफ ने तो उसके बाद फिर कोई फिर से डिवोर्स की डिग्री भी नहीं फाइल करी, वो अपने बस डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस और क्रिमिनल केस चलाती रही, क्योंकि वाइफ को ज़्यादा कभी फ़ायदा होता नहीं है, जिसके बारे में मैं काफ़ी बार पहले भी बात कर चुका हूँ और फॉर अदर रीजंस अदर ओकेजन्स में बात कर चुका हूँ। हस्बैंड को भी डिवोर्स कितना फाइल करने का फ़ायदा मोस्ट डेज नहीं होता है। तात्पर्य ये है कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स चाहते हो, ये गलत फहमी मत रखो कि आपकी बीवी और आप जज के सामने खड़े हो जाओगे, जज साहब कहेंगे चलो ठीक है डिवोर्स हम दे देते हैं और इतना अमाउंट हम फिक्स कर देते हैं, वो होने नहीं वाला। म्यूचुअल कंसेंट मतलब म्यूचुअलिटी ऑन ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग एलिमनी, कस्टडी, चाइल्ड सपोर्ट एक्सेट्रा। और अगर इन एक भी चीज़ में अगर 5 रुपये का भी डिफरेंस पड़ गया दोनों की उसमें, और दोनों पार्टीज दृढ़ निश्चय पे बैठ गए हम तो नहीं हिलेंगे, तो म्यूचुअल कंसेंट फॉर टॉक्स फॉल। एंड लिटरली छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में मैंने सारा ये पूरा गेम ख़राब होते हुए देखा है कि भाई म्यूचुअल कंसेंट हो सकता था, सब कुछ टूट गया। सो कीप दैट इन माइंड।